सर जी, आज देखो हम लोग क्या करेंगे। रियल एनालिसिस तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग जानते हो। उसमें हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो उसमें एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट का जिक्र हम लोगों ने देखा था। तो सर उसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये IAS 2004 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में फिर से एक बार। तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सर जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग टारगेट कर रहे हैं UPSC 2022। तो आपका भी अगर 2022 टारगेट है तो सर जी फिर तो मतलब चेरी ऑन केक वाली बात हो ही गई है। देखें, और सर जी 21 भी है तो कोई बात नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट तो यहाँ से सीखने को मिलेंगे ही। तो कहता है जी आप शो करें, ये इनइक्वालिटी हमें जो है वो शो करनी है। और एक्स पे कंडीशन लगाओ भाई उस्ताद जी की एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। और पेपर ये 2004 में आया हुआ है, ठीक है जी, UPSC के। तो इन क्वेश्चंस को सर किस तरीके से करते हैं, एक तो हमने लास्ट क्लास में तरीका सीखा था कि हम मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके जो है वो भी प्रूव कर सकते हैं। बट इसका सर आसान वे है एक और, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है देखें सर जी एक fx लेट कर लेना है, लेट fx। पहले हम ये इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। तो जब आप fx लेट करेंगे ना तो देखो तरीका क्या है। तरीका ये है कि आप इसको पहले लिखें log 1 + x। इससे क्या चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती है, माइनस में ये वाला फंक्शन जो इनइक्वालिटी में प्रूव करना है, ठीक है जी। आपने लिख लिया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जी एक बार इसका f' निकालें। अच्छा, ये मैं मान के चल रहा हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं। सर जी अगर फेमिलियर नहीं है तो कैलकुलस का प्लेलिस्ट बना हुआ है अपना ऑलरेडी, वहाँ पर जाके एक बारी वीडियो देख लें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, फिर सर जी ये बिल्कुल प्यार से समझ आएगी चीज़। तो देखें सर जी इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 / 1 + x माइनस ये हो जाएगा जी अपना 1 - 2x/2। अब देखें सर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे जी 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो गया है, वेरी गुड। तो f' किसके इक्वल आ गया जी, 1 / 1 + x माइनस 1। और ये सर जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपना x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा ही है। सर जी LCM लेते हैं, देखो यहाँ पर जो है तो f'। तो देखें जी जब LCM लेंगे कितना आएगा, 1 + x अपना LCM आएगा, ये 1 हो गया, ये 1 + x हो गया, और यहाँ पे सर जी ये हो गया, ऐसा ही हो जाएगा ना ये। तो आओ जी ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखते हैं जी क्या आता है। तो ये जाएगा 1 - 1 - x + x² वेरी गुड, डिवाइड बाय 1 + x। आप देखें उस्ताद जी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे जी 1 से 1 का हैप्पी बर्थडे हो रहा है और x से x का हैप्पी बर्थडे हो रहा है। तो कुल मिला के बातचीत क्या बची अपने पास कि जो f' भाई साहब है वो है जी x² डिवाइड बाय 1 + x। सर मेरे को एक बात बताइएगा, ये जो अपना f' आ ही गया है, अगर अपना x 0 से बड़ा है, ऐसा मैं नहीं कहता सर, ऐसा हमें सवाल कहता है। अगर x 0 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं क्या, f' हमेशा 0 से बड़ा आएगा जी। देखो एक बारी ये चीज़ मैं बोल सकता है क्या कि f' हमेशा 0 से बड़ा आएगा। सर जी ये भी पॉजिटिव, नीचे 1 में आप x को ऐड ही करें तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि f' हमेशा 0 से बड़ा है तो हम ये लिखेंगे हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं, अपना जो fx है वो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कंडीशन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जो कि हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि ज़रूर f 0 से बड़ा ही रहा होगा, ऐसा बोला जा ही सकता है। देखो आप लोग कह सकते हैं ना सर, क्योंकि इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग में क्या होता है, x के बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है, और x तो 0 से बड़ा है तो यानी ये x 0 के राइट में मिलेगा। तो यानी फंक्शन की वैल्यू जो x पे होगी वो बड़ी होगी सर जी किससे, फंक्शन की वैल्यू जो 0 पर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए जी fx आपने किसको लेट किया हुआ था, log
1 प्लस एक्स माइनस, ये पूरी रामायण रखेंगे जी, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन, सर जी जहाँ जहाँ एक्स है 0 सब्सिट्यूट करिएगा, log 1 प्लस 0 माइनस 0 बाय 2। सर आप देखें log 1 कितना होता है उस्ताद जी, क्या कह रहे हो, 0 होता है, वेरी गुड। ये भी 0 सर जी, ये भी 0, दोनों का ही हैप्पी बर्थडे हो गया नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई अपने पास, log 1 प्लस एक्स, वेरी गुड। देखो सर किसी को अगर डाउट रहता है ना तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक लिंक गिवन है, किस चीज़ का लिंक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए ही, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी वहाँ भी अगर डाउट सॉल्व नहीं होता है तो सर जी नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और देखें जी हम लोग जो है एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी का, मैथ्स ऑप्शनल, दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है। तो अगर कोई आप में से लाइव क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है तो सर जी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। आप देखें जी ये आ गया अपने पास, और ये आ गया, तो ये इनइक्वालिटी यही थी क्या, आधी इनइक्वालिटी सर जी प्रूफ हो गई। देखो क्या कहते हो गई प्रूफ। अब आधी हाफ भी करनी है, तो पहले तो सर जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। अब देखें जी जो नेक्स्ट हाफ है उसको भी हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन दूसरा ले लेंगे, और तो क्या ही है, यहाँ पे हम लोग इसको gx अज्यूम कर लेंगे। आओ जी करते हैं ज़रा, और उसके बाद देखते क्या सेकंड हाफ जो है इनइक्वालिटी का वो हम लोग प्रूफ कर पाते हैं। फर्स्ट हाफ तो प्रूफ कर ही दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी, उसको hx लेट कर लेते हैं दूसरे को, लेट hx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू 1 प्लस एक्स माइनस, ये पूरा एक फंक्शन, ये जो इनइक्वालिटी के इस साइड रखा हुआ है, माइनस log 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सर जी डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो h डैश एक्स क्या आएगा, ये हो जाएगा अपना 1, वेरी गुड। यहाँ पे सर जी क्या लगेगा अपना क्वोशंट रूल, तो 2 पूरा बाहर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वेरी गुड। सर जी 2x का डेरिवेटिव जो है, अच्छा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 प्लस एक्स एज इट इज़, फिर बीच में माइनस, आप देखें जी ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स भाई साहब का डेरिवेटिव क्या होता है उस्ताद जी, 1 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स, ऐसा ही आ जाएगा सर। तो यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेते हैं, देखो टाइम रहते जो है, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो लेगा सर जी, ये हो लेगा अपने पास 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ये ओपन करेंगे तो सर जी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ऐसा ही हो जाएगा, और ये ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस ये चीज़। ठीक है जी, अब देखें सर जी ये ब्रैकेट ज़रा ओपन करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कुछ काटा पीटा जो है वो मचाई जा सकती है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा सर जी। नीचे क्या आएगा 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। सर जी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ये भी, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, यही आएगा सर। अब देखें जी क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, सर जी 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x स्क्वायर से इस 2x स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, और तो अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा सर जी, यही कैंसिल हो रहे हैं। देखो आओ ज़रा साइड में निपटा लेते हैं फिर इसको, नहीं क्या बचा यहाँ से, ये बचा अपने पास 2, वेरी गुड, ये बचा अपने पास 2x और ये बचा x स्क्वायर, अपोन में क्या जाएगा सर 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ऐसा ही आएगा सर।
अब देखें जी एलसीएम लेते हैं फिर से, तो एलसीएम जब लेंगे ये आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा ओपन करते हैं इसको, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सर जी अब देखें जी किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो रहा है। किसका हो रहा है? 2 से 2, 2x से 2x, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, एच डैश एक्स कितना आया सर जी अपना? एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो आया। देखो क्या सर जी ये जो है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी? x 0 से बड़ा ही है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैं ऐसा बोल सकता है क्या, क्योंकि एच डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा है, एच डैश एक्स क्या होगा सर जी? 0 से बड़ा रहेगा। तो ये एच एक्स किस तरीके का फंक्शन हुआ अपना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो लिखेंगे एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सर जी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ऐसा बोल ही सकते हैं कि एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एच ऑफ 0। तो सर जी जब 0 सब्सटीट्यूट करिएगा इसके अंदर, ये 0 ये भी 0, ये log 1 इज ऑल्सो 0, तो x यानी कि ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। सर जी ये उधर जाएगा तो मैं इसको इधर लिख देता है। नहीं, कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स। तो यानी log 1 प्लस एक्स जो है वो इससे छोटा है। सर जी देखो सेकंड हाफ जो है इनइक्वालिटी का ये प्रूफ हो गया। तो हमने दोनों जो है प्रूफ कर दिए हैं, मतलब पूरी इनइक्वालिटी प्रूफ कर दी है। पहले फर्स्ट हाफ प्रूफ करा, फिर ये सेकंड हाफ प्रूफ करा। और सर जी ये क्वेश्चन देखें यूपीएससी में आया हुआ है 2004 के अंदर। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सर जी, वेरी गुड। तो मेरे को कमेंट में बताइएगा सर जी क्या आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगा, बशर्ते आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है जी, अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, मैं लिखता हूँ उसको, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आज हमने करने हैं इनइक्वालिटी प्रूफ करने वाले। बेसिकली वैरायटी देखनी है, क्या क्या वैरायटी जो है वो मार्केट में आ सकती है। नहीं तो आओ जी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो एक और करेंगे यूपीएससी का, 2008 में वो आया हुआ है, ऐसा ही है इनइक्वालिटी प्रूफ करने का, उसको भी अभी सुलटाते हैं। तो सेकंड जो है क्वेश्चन देखिएगा उस्ताद जी, कहता है जी आप में दम है ना, आप ये प्रूफ कर दें। क्या कह रहा है जी? शो दैट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्रोवाइडेड दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें ये इनइक्वालिटी जो है सर प्रूफ करनी है। तो देखो इसको भी जो है हम हाफ हाफ करके प्रूफ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जी हम लोग क्या करेंगे, लेट एफ एक्स एक्स स्क्वायर इस तरीके से एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे जी एफ डैश एक्स, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ओहो सर जी यहाँ तो रूल लगाना पड़ेगा। नहीं, 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। देखो ठीक है जी, ये कितना आएगा, पहले इधर का ही सुलटा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस सर जी इसको अलग से सुलटा लेते हैं। नहीं, 2x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 2
1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे जो है कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर जी? कुछ तो कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 और 2x स्क्वायर से x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ क्या बचा सर जी? यहाँ बचा x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा अपने पास? 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आ गया है जी टाइम क्या करने का सर जी? एलसीएम लेने का। तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा x और 2 साथ में 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ तो पहले से ही है जी, ये कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें जी सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2x से 2x, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बचेगा। तो यानी f डैश x कितना आया अपने पास? x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ गया जी। आप देखें सर जी ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, x अगर 0 से बड़ा है तो लिखेंगे एफ एक्स इज कैसा है जी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना? इंक्रीजिंग बताना मेरे को कमेंट में, है भी कि नहीं है ना? कहीं ऐसे ही हम जो है वो हवा में ही गाए जा रहे हैं। अब ये इंक्रीजिंग है तो हम बोल सकता है, क्या बोल सकता है सर कि एफ एक्स जो है वो ज़रूर बड़ा होगा एफ ऑफ 0 से। जब सर जी 0 रखिएगा, ये 0 log 1 इज़ 0, ये 0, तो समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आएगा x माइनस log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 प्लस एक्स, यही आ जाएगा सर जी। तो यहाँ से कंडीशन क्या आई? कंडीशन आ गई जी x माइनस log 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 प्लस एक्स। सर जी देखो पहला हाफ यही है इस इनइक्वालिटी का, दैट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, ये हो गया जी आधा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आधा प्रूफ। हाँ आधा प्रूफ। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो नेक्स्ट हाफ भी देखो करते हैं और देख पाते हैं क्या हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। चलो जी बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको जो है ना। थोड़ी सी ट्रिगो का है वो क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है सर जी, आ सकता है, मतलब पोटेंशियल कैंडिडेट में से है। और सर बहुत जल्द देखें आप लोगों को जो है बुकलेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सब्जेक्ट वाइज और उसके अंदर भी टॉपिक वाइज। कैसे? सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज। टॉपिक में भी आपको क्या क्या मिलेगा सर जी? पीवी मिलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर, और पोटेंशियल क्वेश्चंस पीक्यू मिलेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ऐसी बुकलेट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जाना है नीचे, टेलीग्राम चैनल का एक लिंक गिवन है सर जी, उसको ज्वाइन कर लेना है। बहुत जल्द जो पहली बुकलेट है वो आएगी इसकी वीए की, वेक्टर एनालिसिस, फिर कैलकुलस की। तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है जी, फ़ायदा हो जाएगा आपका। अब सेकंड हाफ प्रूफ करते हैं देखो। तो उसके लिए एच एक्स लेट कर लेते हैं, लेट एच एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है एच डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, एच डैश एक्स, ये आ जाएगा जी 2x बाई 2, वेरी गुड, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। सर जी 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे। एक ही बार में एलसीएम ले लेते हैं और काम ख़त्म। एच डैश एक्स 1 प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा? एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और प्लस का 1। साइन चेंज करोगे ना भाई, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो यही आ जाएगा देखो अपने पास जो है। तो आओ थोड़ा सा इसको प्रोसेस कर लेते हैं। जाएगा x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, ये तो शरीफ निकला बेचारा, 1 प्लस एक्स। कौन कौन उड़ रहा है सर जी? 1 से 1 उड़ रहा है, x से x उड़ रहा है, यानी h डैश x क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि x 0 से बड़ा है तो सर क्या ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा? आप कहेंगे जी यस, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो सर जी अगर ये 0 से बड़ा रहेगा हमेशा, तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस एच एक्स इज कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यानी एच एक्स बड़ा होगा एच ऑफ 0 से। सर जी एच एक्स तो यही है सारा का सारा मामला, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। और सर जी एच ऑफ 0 0 ही आएगा। सर जी 0 सब्सिट्यूट करके देखें ज़रा, तो 0 ही आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकली, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज़ ग्रेटर देन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। सर सेकेंड हाफ यही है क्या जो प्रूफ करना था हमें? एक बारी चेक करो, चेक करो भैया चेक करो, ये देखो जी यही था अपने पास नहीं। तो यहाँ पे पूरा प्रूफ हो गया सर जी, हैंस प्रूव्ड। दोनों ये हमने प्रूफ कर दिए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखो एक थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं ट्रिगो पर बेस्ड। होना वो इसी कॉन्सेप्ट से है, एक ट्रिगो का देखेंगे और फिर जो मैं बात कर रहा था ना IAS 2008 के अंदर जो आया था वो वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर सर जी बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी नहीं। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बुकलेट्स के लिए मैंने बता दिया है, आप लोगों को चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वो वहीं पर आएंगे बुकलेट्स जो है ना। टॉपिक होगा मतलब सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी टॉपिक वाइज, उसमें भी पहले प्रीवियस ईयर फिर पोटेंशियल कैंडिडेट, इस तरीके से। और फिर उनको हम डिस्कस भी करेंगे चैनल पर। 10x डिवाइड बाय x इज़ ग्रेटर देन x डिवाइड बाय साइन x और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ये सर जी हमें शो करना है। तो आओ ज़रा देखो जी, ये जो है ट्रिगो है क्योंकि इसके अंदर, और ट्रिगो सर क्या होता है, ट्रिगो को हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि ट्रिगो भैया एक नागिन है, वो भी उड़ने वाली, ठीक है जी, खतरनाक। तो यहाँ पे इसको देखो, ये हमें प्रूफ करना है। तो मेरे को एक बात बताना, 10x थोड़ा सा इसको मैं प्रोसेस करता है, माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता है क्या? थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करके जो है वो लिख रहा हूँ, 10x बाय एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकता है। इससे क्या पता लग रहा है कि x साइन एक्स साइन एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो सर जी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, हमें अब ये प्रूफ करना है, टू बी प्रूफ है ना, ये है हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये हो गया है कि हमें ये जो है वो प्रूफ करना है। सर आप देखें, अगर मैं बात करूँ इन ओपन इंटरवल 0 से π/2 x साइन x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा ही है सर जी। अगर हम 0 से π/2 की बात करें, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, तो ये x साइन x हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन गया, हमें बस ये प्रूफ कर देना है, क्या प्रूफ करना है, दैट साइन x इंटू में 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। इस पे आ गई है सर जी सारी जो जिम्मेदारी है ना क्वेश्चन की। इसको fx लेट कर लेते हैं, लेट fx इज इक्वल्स टू साइन x 10x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो f डैश एक्स निकालेंगे हर बार की तरह, f डैश एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos x 10x प्लस में साइन x सेक स्क्वायर x माइनस में
2x, यही हो जाएगा सर जी। अभी देखो जी, कुछ कुछ तो कर ही सकते हैं हम लोग इसके अंदर। f डैश एक्स कॉस एक्स, टेन को कैसे लिखा जा सकता है सर जी, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2x। ये तो हो गया कैंसल। इन दोनों में कुछ कॉमन, आप कहेंगे जी साइन एक्स, तो कॉमन निकाल लेते हैं, काम बचेगा अपना। f डैश एक्स साइन एक्स 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x। अब मेरे को एक बात बताना सर जी, क्या इसको देखकर और इस इंटरवल को देखकर कुछ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है अपने को कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं मिल रहा। मिले तो सर जी आप मेरे को बताइएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस ज़रूर है 0 से π/2 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको एक नया फंक्शन ले लूँगा, लेट एच एक्स साइन एक्स, क्योंकि यहाँ से कोई क्लियर इंडिकेशन मिल नहीं रहा है अपने को कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इस तरीके से मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों मान पा रहे हैं, ये जो है अपना f डैश एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है जिस इंटरवल की बात चल रही है। किस इंटरवल की बात चल रही है सर जी, ओपन इंटरवल 0 से π/2, उसके अंदर ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, एच एक्स को ये लेट कर लिया और डिफरेंशिएबल अभी चेक कर लेंगे है कि नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करके, नहीं कि इसका डेरिवेटिव जो है कहीं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं ले रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है रहा वो विलुप्त तो जा रहा है। तो एच डैश एक्स निकालते हैं जी। पहले ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स अपना एज इट इज़, और ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ऐसा ही हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये एज इट इज़, साइन एज इट इज़ 1 का 0, ये हो जाएगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है जी, और 2x का 2, ये हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सर जी, आओ ज़रा। अब इसमें थोड़ी सी हमें अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिगो है ना जी, ट्रिगो जो है वो दिक्कत देती है। कॉस, इसको कैसे लिखा जा सकता है सर जी, कॉस और ये सेक स्क्वायर है, तो समझिएगा कॉस इज़ व्हाट 1/sec, तो एक सेक से भैया एक सेक का हैप्पी बर्थडे, तो बचेगा ये कॉस एक्स प्लस सेक एक्स। यहाँ पे क्या आएगा 2, आप देखो जी, इसको मैं साइन और कॉस की फॉर्म में ले आऊँ, साइन बाय कॉस, सेक स्क्वायर पहले से है और कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो वो भी सेक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक का क्यूब एक्स, और साइन और एक साइन यहाँ बचेगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2। और कलाकारी देखो, यहाँ कलाकारी देखिएगा उस्ताद जी, इज एच डैश एक्स को हम लोग कैसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है क्या, कॉस एक्स को अंडर रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, सेक एक्स को कैसे लिख सकता है हम लोग, अंडर रूट सेक एक्स का स्क्वायर। देखिए जी, पहले 2 को ले आते हैं इधर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर जी, 2 रूट में कॉस एक्स रूट में सेक एक्स। सर जी कॉस से सेक तो कैंसिल हो ही जाता है, तो फिर 2 ही रह जाना है, और साथ में ये देखो। ऐसा हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये जज कर सकें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये किसका फार्मूला बन गया सर, क्या कह रहे हो, रूट कॉस एक्स माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर बन गया क्या, वेरी गुड। तो यानी एच डैश एक्स को हम लोग कैसे लिख सकता है, रूट कॉस एक्स माइनस रूट सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। आप देखें सर 0 से π/2 के बीच में ये चीज़ तो पॉजिटिव आया नहीं आनी, अब कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सर 0 से π/2 में ये भाई साहब भी पॉजिटिव रहते हैं, ये भाई साहब भी पॉजिटिव रहते हैं, यानी एच डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। इट इज़ इम्प्लाइज दैट एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा बोल सकता है क्या हम लोग। तो हम लोग ये भी बोल सकता है कि एच एक्स जो है वो एच ऑफ 0 से बड़ा रहेगा। सर जी एच एक्स था क्या, ये रहा, तो एच एक्स यानी कि ये, तो ये आ गया अपने पास साइन एक्स
ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 रखिएगा सर जी, साइन 0 इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो यानी ये 0 से बड़ा है। सर जी क्या ये f डैश x था? देखो जी प्रभु के खेल, ये f डैश x था, f डैश x क्या आ गया अपना 0 से बड़ा, तो यानी हम क्या लिख सकता है यहाँ पर कि f डैश x ग्रेटर देन 0। ओहो ये चीज, इट इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एफ एक्स था क्या अपना, यही था एफ एक्स, तो कंडीशन लगाई जा सकती है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, यही लगा देते हैं सर जी, क्या करें, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, 0 रखिएगा तो सर जी 0 ही हो ही जाएगा ये, और एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स टेन एक्स, साइन एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सर जी यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो ये रहा, नहीं तो फाइनली प्रूफ हो ही गया है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ये प्रूफ हो ही गया है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता ही है, यानी ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी 10x डिवाइड बाय x जो है वो हमेशा बड़ा होगा सर जी किससे, x डिवाइड बाय साइन x, किस इंटरवल के अंदर, 0 से π/2 के अंदर, ओपन इंटरवल है ना, क्लोज कर देंगे तो सर जी मामला गड़बड़ हो जाएगा दोनों के साथ ही, ये इनडिटर्मिनेट मतलब इनफाइनाइट और यहाँ ये इनफाइनाइट, समझ रहे हो बात को। इसका सर स्क्रीनशॉट लें और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। अभी देखते हैं जो अपना यूपीएससी 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं सर। इनइक्वालिटी ही प्रूव करनी है, एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी इनइक्वालिटी है, जल्दी सी प्रूव कर लेते हैं उसको। ये 2008 में आया हुआ है सवाल, है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से ही, ठीक। तो आओ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन में लिखता हूँ, कहता है जी आप शो करें, क्या शो करना है सर जी, ये इनइक्वालिटी है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन है ये तो, log x लेस देन ये, और कंडीशन है जी x इज ग्रेटर देन 0, ये है IS 2008, ठीक है जी। तो आओ ज़रा इनइक्वालिटी प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे, तो लेट एफ एक्स इज log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। एफ डैश एक्स निकाले देखे ज़रा हम लोग, एफ डैश एक्स, इन भाई साहब का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, यहाँ पे लगा देते हैं सर जी क्वोशिएंट रूल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स, यही आ जाएगा, देखें जी, एफ डैश एक्स 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर जी कोई हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या? आप कहेंगे जी हो तो रहा है, देखें जी एक्स से एक्स का नहीं, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, देखो आगे क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज़ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर जी फिर से लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 हैप्पी बर्थडे। एफ डैश एक्स क्या आ गया जी, 1 एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन कैन वी से दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा बोला जा सकता है ना उस्ताद जी, एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स भैया एफ ऑफ 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 0 रखिएगा, लॉग 1 इज 0, 0 डिवाइड बाय 1 ये भी सर जी 0 है,
तो कंडीशन क्या आ गई, log 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। सर जी ये देखो हाफ इनइक्वालिटी यही है ना सर जी, हाफ बची हुई हाफ को भी सुलटा दे यहीं, तो उसको क्या लेट कर लेते हैं सर जी, एच एक्स या जी एक्स कर लेते हैं, एच एक्स बड़ी देर से ले रहे हैं। लेट जी एक्स इज एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी डैश एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स। सर जी एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, जी डैश एक्स क्या आ गया, एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। आप देखें सर जी ये भी हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है अगर x 0 से बड़ा है तो यानी जी एक्स कैसा है जी अपना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट मीन्स जी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जी ऑफ 0। और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है अपने पास x माइनस log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये 0, log 1 इज 0, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स। क्या सर जी यही सेकेंड हाफ है इनइक्वालिटी का, x इज ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखें सर ये IS 2008 में आया था, कोई मुश्किल था क्या, नहीं था ना, इससे मुश्किल तो 2004 वाला था, कम से कम उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस तो थी। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। क्लियर हो गई हैं सर, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं मेरे को, डाउट रहते हैं सर जी व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, और तो क्या ये ठीक है जी, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, शुक्रिया सर। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।